हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं इक्सिको स्टॉक्स के बारे में। और ये स्टॉक्स हमारा लगातार गिरते हुए नजर आ रहा है। मैंने आपको पहले जब स्टॉक्स में ट्रेडिंग हो रही थी पहले दिन उस दिन भी वीडियो बनाया था, उसके दूसरे दिन भी स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट होगी। रीजन क्या है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो गिरने की वजह थी हमारी ये कैंडल थी, और ये जो कैंडल थी इसने लो का जैसे ब्रेकआउट किया स्टॉक में गिरावट आने की पूरी पॉसिबिलिटी थी। और फिर देखिएगा बहुत बड़ी गिरावट आई और स्टॉक ने लो के पास क्लोज दिया और रेड कैंडल बनाई। आज भी इस स्टॉक्स में ओपनिंग अच्छे से हुई कल के लो के ऊपर, पर स्टॉक ऊपर गया और फिर से स्टॉक नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टार्टिंग के 10-20 मिनट थे उसमें स्टॉक ऊपर की तरफ गया, उसके बाद स्टॉक में सेलिंग प्रेशर इतना लगा कि स्टॉक को ऊपर जाने से मना कर दिया और स्टॉक ने फिर से लो के पास क्लोज होते हुए नजर आया है। तो अब स्टॉक्स में और गिरावट देखने को मिल सकती है और स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था 15 मिनट के चार्ट पैटर्न के बेसिस पे। और अब स्टॉक्स हमारा जो है यहाँ पर आज के दिन ट्रेडिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 71 लाख शेयर ट्रेड हुए, जिसमें से मात्र 32% के स्टॉक्स की डिलीवरी ली गई है। तो इस स्टॉक्स में जो डिलीवरी ली गई है वो हमें यहाँ पर इंडिकेशन दे रही है कि फिर से स्टॉक्स में गिरावट आएगी। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि जैसे स्टॉक्स अगर रेड कैंडल बना रहा है और लो बना रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स हमें गिरता हुआ नजर आएगा। डिलीवरी कम हुई है तो ये भी हमें इंडिकेशन दे रहा है कि गिरावट दिखाई दे सकती है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो वॉल्यूम है वो भी हमें धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहा है। पहले दिन वॉल्यूम सबसे ज्यादा था, तो यहाँ पर कल के दिन का जो वॉल्यूम है वो अगर आप देखेंगे तो ज्यादा था, आज का वॉल्यूम और कम है और धीरे धीरे वॉल्यूम कम होते हुए नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा और अब ये स्टॉक से धीरे धीरे नीचे आते हुए नजर आ रहा है। अब हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पैटर्न के थ्रू इस स्टॉक्स के जो सपोर्ट लेवल थे वो जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमने आपको 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पे दो लेवल बताया था, जो कि यहाँ पर एक इस कैंडल के लो का था। ये हमने आपको 183 का बताया था कि अगर स्टॉक हमारा इस कैंडल के हाई के ऊपर जाता है 174 के, तो स्टॉक समय में ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। पर आज के दिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इसके ऊपर तो गया पर इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया और फिर स्टॉक में गिरावट आती हुई नजर आई है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक्स 174 के लेवल को ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक्स अभी नीचे की तरफ जा रहा है। साथ ही देखिएगा कि नीचे का जो लेवल था, एक लेवल हमारा इस कैंडल का लो है जो कि 168 का है, ये लेवल अब टूटता हुआ नजर आएगा। और फिर सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रहेगा 165-66 का, जो कि हमने कल भी बताया था। फिर मैंने आपको एक लेवल और बताया था, वो हमारा था 150 रुपए के आसपास का, पर वो मैंने आपको ड्रॉ करके नहीं बताया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो 5 मिनट का चार्ट पैटर्न है उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने ऊपर का फिर से लेवल बता दिया है 174 के आसपास का, और दूसरा जो सपोर्ट लेवल है वो हमारा 150 रुपए से 151-52 के आसपास का रखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं रेंज बना करके दिखा देता हूँ 148, जो कि यहाँ पर इस कैंडल का लो है, और अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है 152, तो इसके बीच के आसपास का स्टॉक का सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। अभी स्टॉक्स में गिरावट भयंकर चल रही है, तो आपको थोड़ा सा इस स्टॉक्स में वेट करना चाहिए, नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही स्टॉक का सपोर्ट मैंने यहाँ पर बताया है, तो ये एक छोटा मोटा बाउंस बैक दे सकता है 165-66 रुपए के आने के बाद। स्टॉक्स हमारा जो ऊपर अगर जाता है तो 169 तक जा सकता है। साथ ही ऊपर का टारगेट हमने 174 का बताया है। ये लेवल अगर अचीव हो जाता है, इसके ऊपर क्लोज दे देता है, तो फिर स्टॉक हमारा 183 के आसपास 182 तक पहुंच सकता है। तो चलिए वीडियो को यही विराम करते हैं, और जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा तब तक मेरे हिसाब से नई एंट्री तो बिल्कुल भी ना करें। और जिन लोगों ने इस स्टॉक्स में एंट्री लेकर के रखी हुई है
तो थोड़ी-थोड़ी जो लेवल्स है उस पर एंट्री बना सकते हैं और छोटा-मोटा स्टॉक में एवरेज आउट कर सकते हैं। अभी स्टॉक्स की डायरेक्शन नीचे जाती हुई नज़र आ रही है, तो जब तक स्टॉक इस कैंडल का हाई जो कि 194 और इस कैंडल का लो जो कि 135 इसके बारे में नहीं बता देता, तब तक आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का हाई और लो ही हमें बताएगा कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।